हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वन शॉट सुपर फास्ट सीरीज में। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस या oogenesis कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, इम्प्लांटेशन, फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड अटैचमेंट टू यूटेराइन वॉल्स, जेस्टेशन, इसके अंदर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन से लेकर के जो चाइल्ड बर्थ होता है उसके बीच का पूरा समय। जैसे कि ह्यूमंस में होता है 9 महीने, डॉग्स में होता है 60 से 65 दिन और कैट में होता है 50 से 55 दिन। डिलीवरी ऑफ बेबी को हम कहते हैं पार्चुरेशन। फिर हमको कुछ टर्म्स याद रखना है, जैसे कि इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन इन फीमेल जेनिटैलियल ट्रैक्ट। फिर आ रहा है हमारा फर्टिलाइजेशन, मतलब फ्यूजन होना मेल और फीमेल गैमेट्स का। एक स्पेशल टिश्यू मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पाया जाता है जिसको हम इरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, जो कि हेल्प करता है इरेक्शन में। इरेक्शन मतलब एनलार्जमेंट ऑफ पेनिस। हम जो ह्यूमन्स होते हैं विविपेरस होते हैं, मतलब यंग वंस को हम बर्थ देते हैं। जो फिर आ रहा है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये हमारा पेल्विस रीजन में लोकेटेड होता है। इसके अंदर हमारा टेस्टिस होता है, एसेसरी ग्लैंड्स होता है, डक्ट्स होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्क्रोटम होता है, जो कि टेस्टिस के टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए यूज़ होता है। और ये एक्सटर्नल पार्ट मतलब बाहर की तरफ निकला होता है इसीलिए। और इसका कारण ये है कि ये हेल्प करता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। ये टेम्परेचर हमको जो कम करना पड़ता है एक बॉडी टेम्परेचर से 2 से 2.5, इसलिए क्योंकि हमको स्पर्मेटोजेनेसिस कराना होता है। फिर आ रहा हमारा टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स। इसके अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं और एक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स को दो टर्म में डिवाइडेड है। एक है मेल स्पर्म, जिसको हम मायोटिक डिवीजन कहते हैं। ये स्पर्म फॉर्मेशन इसमें होता है मायोटिक डिवीजन करके। मेल मतलब कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला मेल स्पर्म है जिसके अंदर मायोटिक डिवीजन करके स्पर्म फॉर्मेशन होता है। दूसरा है हमारा सर्टोली सेल, जिसको हम नर्व सेल भी कहते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल भी कहते हैं। ये क्या करता है, नरिशमेंट करता है, इसीलिए हम इसको नर्स सेल कहते हैं। फिर आ रहा इसके अंदर क्या होता है कि ये नेगेटिव एफएसएच बनाता है हार्मोन, और यहाँ से फिर हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस होता है और यहाँ से ये नेगेटिव फीडबैक देता है एफएसएच को। ये भी तीन टर्म इसके अंदर भी पाए जाते हैं। सर्टोली सेल में एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स पाया जाता है, इन्हिबिन पाया जाता है, एएमएफ एंटी म्यूलेरियन फैक्टर भी पाया जाता है। फिर आ रहा हमारा इंटरस्टिशियल स्पेस। ये द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को हम इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स कंटेन होता है और इंटरस्टिशियल सेल या लीडिक सेल कंटेन होता है। लीडिक सेल या इंटरस्टिशियल सेल क्या करता है, सिंथेसाइज करता है टेस्टिकुलर हार्मोन्स को, जो कि एंड्रोजन बनाने के लिए काम होता है। फिर आ रहा मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स। इसके अंदर होता है रेटेड टेस्टिस वास एफन्स या एप्टिडाइमस वास डिफरेंस। फिर हमारा टेस्टिकुलर लब्यूल्स जो होता है उसके अंदर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है, जैसा कि मैंने बताया, और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ही स्पर्म्स बनता है। तो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से जा करके रेटेटेस्टिस में जाता है, वहाँ से वासाइफांसिया में जाता है, वहाँ से एप्टिडाइमस में जाता है। एप्टिडाइमस में ही याद रखिए स्पर्म्स की मैच्योरिटी होती है और ये एक लॉन्गेस्ट डेप्थ है। फिर वहाँ से वास डिफरेंस में जाता है, वास डिफरेंस में 3 महीने के लिए स्टोर होता है। फिर एजैकुलेटरी डक्ट में जाता है और यूरेथ्रा के जरिए बाहर निकल जाता है। और यूरेथ्रा जो है ये कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये यूरेनरी जो ब्लैडर है वहाँ से ले करके एक्सटर्नल ओपनिंग तक के पेनिस तक ये पूरा एक लंबा सा नस की तरह होता है, मतलब कि एक पाइप की तरह होता है, जो कि यूरिनरी ब्लैडर से ले करके एक्सटर्नल ओपनिंग तक पूरा खुला रहता है। और जो ये एक्सटेंड होता है यूरिनरी ब्लैडर से ले करके एक्सटर्नल ओपनिंग तक, इसको हम यूरिथ्रल मिएटस बोलते हैं। फिर आ रहा हमारा एसेसरी ग्लैंड, जिसके अंदर हमारा सेमिनल वेसाइल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाया जाता है। ये तीनों के एडिशन को हम सेमिनल प्लाज्मा भी बोलते हैं, जो कि सिक्रीशन, तीनों का सिक्रीशन करके सीमेन प्रेजेंट होता है इसके अंदर, जिसको हम फ्रक्टोज और कैल्शियम बोलते हैं। फिर आ रहा है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।